तो नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, कल एलएसी से पीएलए गैंग को लेकर एक बहुत दुख भरी खबर आई थी और आज ये तस्वीरें भी आ गई, इसलिए हम शो शुरू करने से पहले बता रहे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है, मेरे साथ शहजाद पूनावाला यहां पर है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम यहां पर डिकोड करेंगे और ये तस्वीरें पीएलए गैंग का दिल बहुत दुखा सकती है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा। जनरल साहब, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, समझा दीजिए, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें शायद 300 से 400 की संख्या में चीन के सैनिक थे। ये लोग जो है इंट्रूजन की कोशिश कर रहे थे, घुसपैठ की, और भारतीय सैनिक जो नजर आ रहे हैं ये शायद 30 से 35, 15, 20, 25, 30 मैक्सिमम, और इन्होंने खदेड़ दिया। यही हुआ था जनरल सिन्हा, एक बार आप समझा दीजिए तस्वीरें। देखिए, पहले तो इसका मैं इस इंसिडेंट का बैकग्राउंड समझाना चाहता हूँ। जाड़े में क्या होता है, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ जाती है। 7,000 8,000 फीट पे हम उसको हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये तो 17,000 फीट है। ये 17,000 फीट 17,000 फीट है, तो 17,000 फीट तो ये तो हाई एल्टीट्यूड का बाप है। इतना ठंड पड़ती है। तो होता क्या है नॉर्मली कि विंटर में हम भी अपना पोस्ट छोड़ के पीछे वापस आते हैं और पेट्रोलिंग करते रहते हैं। लेकिन हम चीन की नीयत जानते हैं, चीन भी वही करता है, पोस्ट छोड़ के पीछे चला जाता है और पेट्रोलिंग करता है। चीन ने क्या कहा, जो ही हम लोग विड्रॉ किए तो चीन ने यह साजिश करी कि भाई अब ये बाड़बंदी भी नजर आ रही है बीच में। 300 पीएलए ट्रूप्स जो है एडवांस किए कि यदि रिएक्शन। अच्छा, इनके हाथों में क्या ये हाथों में ये कौन सा, ये डंडा है? ये देखो, ये जो नजर आ रहा है 1996 का जो संधि है हिंदुस्तान और चीन के बीच में, आर्टिकल 6 रोमन 1 क्या कहता है कि फायर आर्म्स इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, उसी के तहत फायर आर्म्स इस्तेमाल होता नहीं है। लेकिन ये डंडे मारे जा रहे हैं। लेकिन वो आर्टिकल ये भी कहता है यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा। एक चीज बताओ अमन, यदि मैं अपने डंडे में बार बार बांध दूं और तुम पर प्रहार करूं तो क्या ये यूज ऑफ फोर्स नहीं है? ये वही हो रहा है। यूज ऑफ फोर्स नहीं है, यूज ऑफ फोर्स है। इसका मतलब है आर्टिकल 6 1996 का एग्रीमेंट का ये उल्लंघन है। पहली बात। दूसरी बात है कि जब ये आगे बढ़ना शुरू किया तो उन्होंने एंटीसिपेट किया था कि 10, 15, 20 एक सेक्शन स्ट्रेंथ था, प्लाटून स्ट्रेंथ, मैक्सिमम एक कंपनी स्ट्रेंथ होगा। 300 हमारे बंदे तो संभाल लेंगे, हम घुस जाएंगे। और चीन की आदत है, जब घुस गया 2 कदम आगे 1 कदम पीछे आके बैठ जाएगा और 24 घंटा में स्ट्रक्चर बना देता है, फिर आप उसको निकालते रहिए। तो ये चीन की रणनीति थी। लेकिन हमारी जो ये कितनी संख्या होगी इनकी 300 थी, 300 के आसपास 300 थी। और बार्ब वायर, डंडा, आयरन रॉड लेके आए थे ये, क्योंकि आर्टिकल 6 का वो बहाना कहते हैं कि हम तो उल्लंघन नहीं किया। अब दूसरी बात है कि हमारी जब इंफॉर्मेशन ट्रिगर, देखिए कितनी संख्या, कितनी बड़ी संख्या में जब अमन, जब हमारी इंफॉर्मेशन जो हायर कमांड स्ट्रक्चर को गया तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट, हम लोग फौज में बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट इस तेज गति से आया कि हमारी भी नफरी करीब 100 के करीब पहुंच गई। अच्छा। शुरू में हमने 35 लोगों ने संभाला 300 को, 30 से 35। हाँ, उसके बाद 35 ने संभाला 300 को। हाँ। जो ये बाड़बंदी है। और फिर अच्छा, जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि 1 से 1.25 लाख लड़ाओ तब ना हो, तो वही है हमारे फौजी। मैं अमन थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा। हिंदुस्तान आर्मी विश्व की सबसे बेस्ट आर्मी है। 1999 उसका उदाहरण है। 18 डिग्री सैलिएंट पे धावा कर बोलना, अमन तुम भी जाओगे ना तो 6 कदम के बाद तुम सांस लेने फंस जाओगे। 17,000 फीट की ऊंचाई, 17,000 फीट पे। तो हमारे जब रिइंफोर्समेंट आया, फिर हम लोगों ने तो जिस शैली में समझते हैं, जो भाषा समझते हैं, सठम मतलब बेसिकली एंटीसिपेट नहीं किया था। इसको एक लाइन में कहूं, देखिए, एक तरफ है मोदी जी की कूटनीति और दूसरी है कूटने की नीति। ये कूटने की नीति और कूटनीति दोनों हाथ बा हाथ चलता है। देखिए, वो सरकारें नहीं है जहां पर सोनिया जी से पूछना पड़ता था कि हम स्ट्राइक करें ना करें, फिर मना हो जाता था, फिर MFN स्टेटस दिया जाता था। ये वो वाली सरकार है जहां पर अगर घुसोगे तो हम भी घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और कूटेंगे। और मुझे तो अच्छा लगता अगर आप पंजाबी कमेंट्री पीछे चल रही थी, थोड़ा उसको ही सुना देते तो सारा विश्लेषण अच्छा हो जाता। हाँ, लेकिन ये जो हाथों में मैं जिसको बार बार कर रहा हूं जनरल सिन्हा, ये हाथों में डंडे और उसके आसपास कीले लगे होती है, इसको बैटन क्या कहते हैं इसको? नहीं, देखो, ये डंडे होते हैं, आयरन रॉड भी होते हैं, आयरन रॉड, और उसमें बार्ब वायर। जब हम लोग फेंसिंग करते हैं तो बार्ब वायर तो प्लेंटी क्वांटिटी में होता है। उसी को ऐसे बांध दिया और फिर उससे मारा जाता है। अब देखो, एक बार्ब वायर मतलब कांटी की तरह है, उस पर मैं तुम पर ये देखिए, मैं तुम पर प्रहार करूंगा तो तुम तो कल संतोष बाबू का कैसे मृत्यु हुई थी, कैसे इन्होंने मारा था बेदर्दी के साथ, ट्रैप किया था। तो अच्छा, फिर ये गिरते पड़ते भागते हुए नजर आ रहे थे, ये सारे भाग रहे थे। अरे 2-2.5 साल में ये लोग आते हैं सेना के लिए और ये लोग जनरली बिजनेस करते हैं। जो आदमी दुकानदारी चलाता है और चाइना का सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के तहत ये मरने से डरते हैं, ये तो भागेंगे। क्यों मरने से डरते हैं? कि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी
अपने पेरेंट्स का लुक आफ्टर करो, अपनी पत्नी का पेरेंट्स का लुक आफ्टर करो। एक आदमी 4 बूढ़ियों का ध्यान रखना अच्छा, पड़ता ये है। जश्न मनाते हुए ये फिर जश्न मनाते हुए भारतीय सेना के ये अमन, ये सिखलाई ट्रूप्स हैं और सिखलाई ट्रूप्स सिख और जट के हाथ पड़ेंगे अगर चीनी सैनिक और तो उनकी ये पिटाई सिखलाई सुनिश्चित ट्रूप्स हैं और इन्होंने जिस भाषा में बोला है पूरा ये सारे काम- भागते हुए ये सारे भाग रहे हैं, ये सारे भागते उल्टे पांव। और एक चीज ये हुई है अमन जी कि एक हमारी स्ट्रेटेजिक पहले एक सोच थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना एलएसी के सामने पास में, वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी थी। अब हमने एलएसी पर ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पर हमारे ट्रूप्स तैनात किए और वहां पर रफाल तक तैनात किए हैं, SF-400 तैनात किए हैं। तो ये हम लोगों ने भी दिखा दिया है कि जो नेबरहुड का बुली होता है उसको स्टैंड अप करने का काम कोई कर सकता है तो भारत की सेना ही। लेकिन एक बार महबूबा मुफ्ती और ओवैसी साहब का बयान सुना दीजिए, क्योंकि असद ओवैसी और महबूबा मुफ्ती कुछ और कहानी बता रहे हैं। उन मतलब यहाँ पिटाई इनकी हो रही है, दर्द कहीं और हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि सेना पिट रही है, भारतीय सेना पिट रही है, भारतीय सेना मार खा रही है। मार खा रही है कहा है असद ओवैसी ने, भारतीय सेना मार खा रही है कहा है असद ओवैसी ने, और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीटे जा रहे हैं हमारे सैनिक। एक बार सुना दीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं, उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डरती है। ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं, उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डरती है। ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं, उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डरती है। ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. ये वो तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं, ये आप सोचिए तो सिर्फ ट्रेलर है, ये कूटनीति है। ये भारतीय सेना की कूटने की नीति है, पीएलए के खिलाफ सेना की कूटनीति। और सोचिए किस तरह से कूटा गया, किस तरह की कुटाई हुई है। अंदाजा भी नहीं होगा चीन के सैनिकों को कि इस तरह से भारतीय सेना का रिएक्शन देखने को मिलेगा, अंदाजा भी नहीं होगा। आप सोचिए, ये जो डोकलाम में गुरूर तोड़ा था, गलवान में गर्दन तोड़ी और तवांग में हड्डियां तोड़ी, और इतना तोड़ा यहां पर, और पूरा खदेड़ा। लेकिन यहां पर फिर भी सियासी बखेड़ा, उसी को लेकर हम डिबेट करेंगे। कहां से, किस एंगल से यह नजर आ रहा है कि भारतीय सेना पिट रही है। ये असद ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भारतीय सेना मार खा रही है, भारतीय सेना मार खा रही है। और महबूबा मुफ्ती, जिनकी देशभक्ति संभवतः मेड इन चाइना देशभक्ति है, वो तो ये देखिए जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों को खदेड़ने के बाद जश्न मनाते हुए, उल्टे पांव दौड़ते हुए, ये देखिए उल्टे पांव दौड़ते हुए चीनी सैनिक, उल्टे पांव दौड़ते हुए मार के भगाया है, खदेड़ा है।